नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, रोजगार समाचार के इस वीडियो में कई अच्छी खबरों के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको इस तरह की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। दोस्तों, सहायक अध्यापक से प्रवक्ता बने हैं, काफ़ी साल के बाद बने हैं। 2009 में बने थे जो है शिक्षक, उसके बाद अब 2021 में, यानी कि 12 साल के लंबे इंतज़ार के बाद जो है डीपीसी बैठी है। और डीपीसी के बाद जो है 794 जो है सहायक अध्यापक ये प्रवक्ता बन चुके हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि राजकीय विद्यालयों में तैनात एलटी ग्रेड सहायक अध्यापकों के लिए अच्छी खबर है। सैकड़ों की संख्या में सहायक अध्यापकों को प्रवक्ता के पदों पर प्रोन्नत कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में मंगलवार को हुई विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में प्रमोशन पर अंतिम मुहर लग गई। प्रमोशन के लिए डीपीसी 12 साल बाद हुई है। इसमें शिक्षकों को प्रमोशन के लिए 1 दशक से अधिक समय का इंतजार करना पड़ा। डीपीसी की बैठक में प्रमोशन पर मुहर लगने के बाद राजकीय विद्यालयों में तैनात 794 एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक अब प्रवक्ता बन गए हैं। पदोन्नति के लिए 4 बार डीपीसी की तिथि निर्धारित की गई, लेकिन कुछ कारणों से बैठक नहीं हो सकी। मंगलवार को हुई डीपीसी की बैठक में 10 विषयों के 794 सहायक अध्यापकों को प्रवक्ता पद पर प्रोन्नत किया गया। वहीं पर आशुलिपिकों के प्रमोशन के लिए भी रिपोर्ट मांगी गई है। शिक्षा निदेशक बेसिक ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों से अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत आशुलिपिकों को वैयक्तिक सहायक ग्रेड 2 पर पदोन्नति के लिए 5 वर्षों की गोपनीय आख्या प्रमाण पत्र एवं आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया है। 5 दिन के भीतर यह अभिलेख उपलब्ध कराना है, ताकि संबंधित कर्मचारी की पदोन्नति के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा सके। टीईटी में अब तक 2.5 लाख आवेदन आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के लिए अब तक 2,50,000 अभ्यर्थी अंतिम रूप से आवेदन कर चुके हैं, जबकि 3,56,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। 7 अक्टूबर से यूपी टीईटी के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश की है। भर्ती प्रस्तावों के साथ समकक्ष अहर्ता स्पष्ट करने का फरमान जारी किया गया है। यहाँ पे दोस्तों, कुछ दिन पहले आपको एक बात बताई गई थी कि जो है उत्तर प्रदेश में रिक्त सभी पदों को भरने के लिए एक आदेश जारी किया गया था। यह जो है आदेश उसी आदेश के साथ में जारी किया गया है, और इसमें जो है क्लियर किया गया है कि भर्ती प्रस्ताव जो आप भेजेंगे उसके साथ साथ समकक्ष अहर्ता को भी स्पष्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने जो है भर्ती प्रस्ताव भेज दिया, अहर्ता भेज दी, लेकिन समकक्ष अहर्ता के चक्कर में भर्ती कोर्ट में अटक जाए। प्रदेश में रिक्त पदों की भर्ती के लिए भेजे जाने वाले प्रस्ताव में अहर्ता के साथ ही समकक्ष अहर्ता स्पष्ट करनी होगी। इसके बाद ही भर्ती कार्रवाई शुरू की जा सकेगी। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। सामान्य व्यवस्था में भी भर्ती विज्ञापनों में योग्यता का उल्लेख होना अत्यंत आवश्यक है। कई भर्तियों के लिए संबंधित नियमावलियों में भर्ती के लिए अहर्ता के साथ साथ उसकी समकक्ष अहर्ता का भी प्रावधान होता है, लेकिन प्रायः देखा जाता है कि भर्ती के नियमों में निर्धारित अहर्ता के समकक्ष अहर्ता क्या होगी यह स्पष्ट नहीं होता। विभागों द्वारा भर्ती के नियमों में प्रावधानित अहर्ता के समकक्ष अहर्ता को स्पष्ट किए बिना ही पद विज्ञापित कर दिया जाता है। इससे चयन प्रक्रिया में कई तरह की कठिनाइयां आती हैं। तमाम मामले हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं, जिससे चयन प्रक्रिया अनावश्यक रूप से विलंब की स्थिति आ जाती है। मदरसों में अब गणित और विज्ञान अनिवार्य से होंगे और इन विषयों की पढ़ाई कराई जाना अनिवार्य होगी। इससे पहले कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी जिसमें लिखा था कि उर्दू जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है उर्दू मदरसों में शिक्षक बनने के लिए। तो अब यहाँ पे देखिए, इतिहास नागरिक शास्त्र भी अनिवार्य में होंगे शामिल। मदरसा बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। कामिल व फाजिल की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 25 तारीख से होंगी। अगली खबर यहाँ एलटी ग्रेड के शिक्षकों के लिए है। इंतजार करते रहे शिक्षक, नहीं खुला पोर्टल। यहाँ पे लिखा है, गैर जनपदों से स्थानांतरित होकर आए शिक्षकों को विद्यालय का आवंटन मंगलवार को भी नहीं हो सका। शिक्षक दिन भर कार्यालय में बैठकर इंतजार करते रहे, मगर विभागीय पोर्टल नहीं खुला। देर शाम पोर्टल चालू भी हुआ तो उसमें सिर्फ 11 विकल्प ही प्रदर्शित हो रहे थे। तकनीकी खामियों के चलते सभी शिक्षकों को वापस भेज दिया गया। अब बुधवार को फिर से आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती से पीएचडी की अनिवार्यता से राहत मिल गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के खाली पद जो होते हैं उसमें विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने की मुहिम के बीच केंद्र सरकार ने असिस्टेंट प्रोफेसर की सीधी भर्ती के नियम में ढील देते हुए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 1 जुलाई 2021 से 1 जुलाई 2023 के बीच असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर होने वाली भर्तियों के लिए पीएचडी की अनिवार्यता खत्म कर दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पिछले दिनों अभ्यर्थियों की मांग पर राहत देने का भरोसा दिया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने मंगलवार को जारी अधिसूचना में यह साफ किया कि असिस्टेंट प्रोफेसर की सीधी भर्ती में पीएचडी की अनिवार्यता में सिर्फ अगले 2 वर्षों के लिए राहत दी जा रही है। भले ही अधिसूचना 12 अक्टूबर को जारी हो, लेकिन यह नियम उन पदों पर भी लागू होगी जिनकी भर्ती प्रक्रिया जुलाई 21 में शुरू हो चुकी है। 1 जुलाई 2023 के बाद पुराना नियम फिर से प्रभावी हो जाएगा। नई अधिसूचना से पहले लागू नियम के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में सफल होना व पीएचडी अनिवार्य है। दरोगा के 2745 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2019 के पदों के आंकड़े वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के 211 पद हैं, पुरुषों के लिए 132 जबकि महिलाओं के लिए 79 पद हैं। वहीं सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर के 2534 पदों पर भर्ती होगी। यानी दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ मिलाकर सब इंस्पेक्टर के कुल 2745 पद हैं। इसमें पुरुषों के लिए 2365 और महिलाओं के लिए 169 रिक्तियां हैं। जो छात्र इग्नू से आवेदन करते हैं, इग्नू से कोर्स करते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि इग्नू में जुलाई सत्र के लिए 25 तक आवेदन करने की डेट कर दी गई है। तो 21-22 के तहत जुलाई सत्र में दाखिले की ऑनलाइन आवेदन पत्र की तिथि 25 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। छात्रों को यह सुविधा ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड के तहत मिल रही है। इससे पहले छात्र 11 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते थे, तो अब 25 तक की तारीख कर दी गई है। जिन छात्रों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वो फटाफट आवेदन कर दें। सिविल सेवा में अतिरिक्त अवसर की मांग उठने लगी है और छात्र एकजुट हो चुके हैं। कोविड के कारण परीक्षा नहीं दे सके थे बहुत से छात्र, इसलिए आज प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजेंगे ये छात्र। यहाँ पे लिखा हुआ है कि संघ लोक सेवा आयोग में सिविल सेवा परीक्षा में ओवर एज अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अवसर दिए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। बुधवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने प्रतियोगी छात्र जुटेंगे, वहां प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद भाजपा कार्यालय जाकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रेषित करेंगे। वहीं तमाम अभ्यर्थी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां बुधवार को जंतर मंतर पर इसी मुद्दे पर धरना प्रदर्शन प्रस्तावित है। प्राचार्य पद पर चयनितों की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से प्रदेश में अशासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 49 के तहत प्राचार्य के पद पर चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई। प्राचार्य के 290 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉक्टर राजीव पांडे के अनुसार चयनित प्राचार्यों की ऑनलाइन आसन व्यवस्था के लिए एनआईसी लखनऊ की ओर से विकसित की गई वेबसाइट है और चयनित प्राचार्यों को 13 अक्टूबर को सुबह 10 बजे तक संबंधित वेबसाइट पर मोबाइल नंबर एवं ओटीपी के माध्यम से अपने द्वारा पूर्व में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में दिए गए विकल्पों का अवलोकन कर लेना है और विकल्पों पर सहमति देकर सबमिट करना है। विकल्पों में परिवर्तन किया जा सकेगा। तो अगर आपने कोई विकल्प गलत भर दिया तो उसको आप परिवर्तित भी कर सकते हैं और आपको 13 अक्टूबर तक ये जो है आपको विकल्प अपने दे देने हैं वेबसाइट के माध्यम से। दोस्तों टीजीटी परिणाम के बारे में एक बड़ी खबर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि परिणाम के इंतजार में अभ्यर्थी है। टीजीटी के परिणाम प्रवक्ता संवर्ग की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिए जाने के बाद अब प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी के अभ्यर्थी परिणाम घोषित किए जाने के इंतजार में है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी की परीक्षा 7 व 8 अगस्त को कराई थी, जबकि पीजीटी की 17-18 को करवाई थी। परिणाम घोषित कर साक्षात्कार शुरू भी किया जा चुका है पीजीटी का, लेकिन दोनों भर्तियों
पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 31 अक्टूबर तक पूरा कराया जाना है। चयन बोर्ड ने टीजीटी की परीक्षा पीजीटी से 10 दिन पहले कराई थी, लेकिन पीजीटी की भर्ती में साक्षात्कार प्रक्रिया अपनाए जाने को ध्यान में रखते हुए इसका परिणाम पहले घोषित कर साक्षात्कार शुरू करा दिया गया है। टीजीटी के लिए आवेदन करने वाले 7 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी परिणाम के इंतजार में हैं, ताकि विद्यालय आवंटन और जिले में पैनल भेजे जाने के साथ सफल होने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल सके। चयन बोर्ड 12,603 पदों के लिए हुई टीजीटी का परीक्षा का परिणाम किसी भी दिन घोषित करने की तैयारी में है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, परीक्षा का परिणाम किसी भी दिन घोषित करने की तैयारी में है। पीजीटी के 2595 पदों के लिए 4,70,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और 7 लाख अभ्यर्थी टीजीटी के लिए आवेदन किए थे। टीजीटी में 12,603 पद हैं, जिसका परिणाम कभी भी घोषित किया जा सकता है। छात्रों को थोड़ा सा चयन बोर्ड पर प्रेशर बनाना चाहिए, जिससे कि इनका जो है रिजल्ट घोषित किया जाए और रिजल्ट घोषित किए जाने के बाद इनकी ज्वाइनिंग 31 अक्टूबर तक की जा सके, क्योंकि 15 दिन लगेगा ज्वाइनिंग होने में। पोर्टल खुलने और उस पर आपको ऑप्शन देने में 15 दिन का समय लगेगा। ये चयन बोर्ड खुद भी बोल चुका है कि 15 दिन के अंदर जो है आपको संस्था आवंटित कर दी जाएगी। तो अगर 15 तक आपका रिजल्ट आ जाता है, 2-3 दिनों में अगले रिजल्ट आ जाता है, तो आपको 31 अक्टूबर तक ज्वाइनिंग मिल सकती है। लेकिन इस बीच में एक बयान आया था परीक्षा नियंत्रक का कि रिजल्ट जो है अंतिम सप्ताह में अक्टूबर के दिया जाएगा। तो इस तरह से तो 15 दिन और उसमें जोड़ना पड़ेगा, फिर जाके ये 10 नवंबर या 15 नवंबर के आसपास आपकी ज्वाइनिंग जा रही है।